आज रुपए हाथ लगे हैं, चलता हूँ यही धनपत गंज, वहीं पर जाऊंगा। लाला जी आ रहा है आपके पास में, लाला जी में, ये लो कागज मुझे रुपए दीजिए, मैं सिवा हूं नहीं और मुझको मतलब न कुछ, रुपए मेरे रहे सो मुझे दीजिए। कागज मेरे हवाले करो, रुपयों की है मुझको जरूरत नहीं, पेपर मेरे रहे और मुझे दीजिए, रुपयों की है मुझको जरूरत। आओ लाला जी, हम आपकी होशियारी समझ चुके हैं। पहले काम कीजिए, पैसे दीजिए, पेपर लीजिए, एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से लीजिए। चोरी कागज के बापू करके भागे थे ये इनसे हो बाबूजी, ये लोग कागज संभालो और रखो पास में, इनको अच्छी सबक अब सिखा। बेटा बहुत खुश हुआ, छीन कागज लिया जो बेईमान से, वरना बर्बाद कर देता। और जालिम मुझे साहब को देख तेरे बहुत भगवान, कैसन जमाना आएगा इन दहाड़े चोरी। अरे बाबूजी बाबूजी, साला कागज की चोरी करके बेटा शिवा, बेटा मैं क्या देख रहा हूँ, सामने से शहरी बाबू आ रहे हैं अपने बाबू। आपको मेरा राम राम, और भले वक्त पर आ गए, तुम्हें खुशी रखे। कहिए चाचा, कैसे हैं आप? आपकी कृपा से बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा शिवा भी आ गया और हमारी जमीन भी छूट गई शहरी बाबू। यही खुशी तो मैं देखना चाहता था। मैंने कहा था आपसे ना जाते समय कि आपके बेटे को डांट कर भेजूंगा, तो भेज दिया मैंने, आ गया ना। बहुत अच्छा। अब तो आप खुश हैं। आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटा। सुनिए, धर्म के बेटे हो तो। इसी खुशी में एक खुशी का संदेशा मैं और लाया हूँ। हाँ? जैसा कि आप जानते हैं कि राधा बहन की आंखों में रोशनी नहीं है। हाँ हाँ। मेरा एक दोस्त है जो आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो सर्जन बनकर पीजीआई चंडीगढ़ में आया हुआ है। हाँ। मुझे पता लगा तो मैंने फोन से कांटेक्ट किया उससे और उसे बताया कि मेरी बहन की आंखों में रोशनी नहीं है, क्या उसका कोई उपचार है। तो उसने मुझसे कहा कि भाई साहब आप लाइए अपनी बहन को, मैं पूरी कोशिश करूंगा, उसका ऑपरेशन हो जाएगा, उसकी आंख में रोशनी जरूर आ जाएगी। अगर आप बुरा ना माने तो राधा बहन को तैयार कर दीजिए और मैं आज ही उसे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाऊंगा। बेटा वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहिए क्या बात? हम गरीब लोग हैं, कैसे इतना पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा? बाबूजी आप पैसे की बात पैसे की, अरे है ना ये मेरा दोस्त, अरे ये बहुत पैसे वाला है, बहुत। तुहार कनवा पकड़ के ऐठी, बहुत पैसे वाला है तुम्हारा दोस्त। प्रणाम करना नहीं आता, पागल दोस्त परदेश में करा, एकदम भूल गया इतिहास का हालचाल।
हम इतना शिक्षित हैं कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। अरे बाबू ये मूर्ख का मूर्ख रह गया, कैसे समझ। अरे चाचा तुम क्यों इन बेवकूफों के मुंह लग रहे हो? ये रह गया बैल का बैल, देहाती का देहाती बेवकूफ है ना। अच्छा मैं राधा वीडियो को आप जाइए राधा को तैयार करवाइए। हाँ हाँ तैयार करता हूँ। हाँ। और आपस में दोनों बातें करो। जी जी जी। हेलो मिस्टर शंकर शिवाजी, प्लीज कम हियर। नमस्ते। क्यों क्यों? अरे क्या बात है? आज मेरे पैर छू रहा है, बहुत प्यार आ रहा है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। बहुत अच्छी जगह भेज दिया। अब आप यहाँ आ गए ना, ये है ना यहाँ की दुनियादारी, इसे आप संभालिए। शंकर चला। रुक, कम कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ अपने बिजली के पास। क्या करूँ यहाँ पे? जब से आया हूँ न खाने को मीट मछली मुर्गा मिलता है, न पीने को शराब मिलती है। 50,000 थे इस क्या नाम इसका, अरे बुढ़ऊ ने अपने गिरवी पेपर छुड़ा लिया। बताओ, एक बाटली आपने दिया था, उस लौंडे ने तोड़ दिया। मैं क्या करूँ? कद्दू लाऊं? साला पेटू कहेगा, शराब नहीं मिलती, मूल मीट मछली अंडा नहीं मिलता यहाँ। बेवकूफ कहेगा, बदतमीजी। आई एम बेवकूफ, आई एम नॉट बेवकूफ। बेवकूफ तो फिर भी अच्छा था, तो बिल्कुल उससे भी ज्यादा बेवकूफ है। अरे बदतमीज, ये तेरी गुंडागर्दी की दुनिया नहीं है। ये खून कत्ल मर्डर किया और मुर्गा मछली अंडा काटे, ये गृहस्थों का घर है, गरीब किसान का घर है। यहाँ किसी वक्त दाल मिलेगी तो किसी वक्त सब्जी मिलेगी, किसी वक्त नहीं भी मिलेगी, रुखी सूखी खाना पड़ेगा। समझ गया जज साहब, समझ गया। और कह रहा मैं जा रहा हूँ। नहीं जाऊंगा। जाएगा कैसे? नहीं जाऊंगा। अरे जाने की कोशिश भी नहीं करना, वरना जानता है हम जाएंगे नहीं। हाँ, टांग तोड़वा दूंगा। एक बात तो बताएं जज साहब, माँ कसम जब से इस परिवार में आया हूँ ना, अपुन को माँ कसम बहुत मजा आता है। सच? अपुन को शायद उस दुनिया में इतना मजा नहीं आता। आपने जो दौलत दिया ना, माँ कसम इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। ये है ना दादाजी, और वो छोटा मुन्ना। हाँ। बहुत मजा आता है। देखा शंकर, मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर एक नेक इंसान छुपा हुआ है, आज वो बाहर आ गया। अभी आपने कहा राधा बहन की आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए ना, दिल में बहुत खुशी हुई। आप उसे लेकर जाइए, अपन पिताजी की देखरेख में 24 घंटे तैनात रहेगा। ओके, थैंक यू। तो मुर्गा मछली मीट के बात करता हो, देहात आए भैया, यहाँ जो नूना रोटी मिले वही मिले। सूखी रोटी बोलते हैं उसे, इतना तमीज है हमें। हाँ, नमक रोटी चटनी रोटी है सब मिले यहाँ। मालूम है। अंडा मछली मीट के बात न की हो। अच्छा, हाँ, पसावन मिले। पसावन क्या होता है रे? बड़के के मिले। राम प्रसादवा का बेटा क्या आया, ये साला ऐसा पिटाई किया, शरीर दर्द कर रही है। कोई बात नहीं हो, वक्त आने दो बेटा, बताएंगे तुमको। चलता हूँ, ठेके की तरफ आज लगाऊंगा। हो आई जवानी बड़ी चुनरिया, सर से सर की जान, इधर संभालू गिरे इधर से नागिन सी लहराए, जवानी। ये लड़की पहली बार मैं देख रहा हूँ। है लड़की, कहाँ से आ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम? हाँ, हमारा नाम बिजली है। बिजली? मैं मुंबई से आई हूँ। ओ, बम्बई से आई हो? जी हाँ। लेकिन इस देहात में क्या करने आई हो?
मैं अपने प्रेमी शंकर को ढूंढने आई हूँ। शंकर? शंकर तुम्हारा प्रेमी है? जी हाँ। वो एक नाम के तो कई लोग हो सकते हैं, कुछ फोटो वगैरह है उसका ढूंढ रही हो? जी हाँ, फोटो वगैरह है हमारे पास। तो दिखाओ, हो सकता है हम बता दें उसे। क्या आप जानते हो? अरे हो सकता है निगाह में आया हो, बता दे। देखिए, लेकिन मुझे दे देना। हाँ बिल्कुल दे ये दूंगा। हमारी जान है। लाओ। बिजली। हैं? ए, मलकू, फोटो ज्यादा मांगा तू। गौर से देख इसे, ये राम प्रसाद का बेटा शंकर, ये तो शंकर बता रहे हैं। इसका मतलब कि राम प्रसाद के घर में जो आया है वो डुप्लीकेट है। समझ में आ गया है बात। अब इसके बदले मैं इसे लेकर चलूंगा ठाकुर साहब के घर, इसे ढाल बनाकर सब काम करेंगे। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। हमने तुम्हारे शंकर को देखा। कहाँ है मेरा शंकर? वो शंकर जहाँ ठहरा है मुझे पता है। आओ हमारे साथ। ठीक है, मुझे ले चलिए। आइए आइए। बेटा राहुल और केतु, ठाकुर साहब, आज सुबह सुबह की टाइम ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि तुम भी खुश हो जाओगी। एक निगाह इस पे फोटो पर डालो और एक निगाह उस पर डालो। लाला हाँ, ये तो बहुत कटीली नचनिया है रे। कर्रा कहाँ से उठा लाया इसे? तुम्हारा शंकर अभी बताते कहाँ है। ठाकुर साहब, ये जो फोटो देख रहे हो इसका आशिक है, इसका नाम शंकर है। शंकर? हाँ, और ये बिजली है जो कि नहीं नहीं लाला जी, ये शंकर नहीं, ये बता रही कि इसकी प्रेम का है। ओ लाला जी, ये तस्वीर तो शिवा की ही रही, शक इसमें कुछ नहीं। ये लड़की है इसकी प्रेम का, जो खुद ही कह रही, मतलब कि ये रही। लाला जी, और ठाकुर साहब, आपका हुक्म अगर पाऊं से कैदी बनाऊं और कैदी बना करके राम प्रसाद के घर ले जाऊं, न देरी लगा। लाला ले चल, इस लड़की को अपनी ढाल बनाकर ले चलेंगे। इसके जरिए वो जमीन हमारे कब्जे में होगी। ले चल। हराम जादी बहुत गोरी गोरी है। चल। अरे हम लोग बहुत भंगी आदमी। बेटा शिवा, शिवा, पिताजी, शहरी बाबू आज के दिन राधा को लेकर आने को कहे थे। वो तो आएंगे। वाहन तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। बेटा शिवा, शहरी बाबू, इस खुशी में हम सब मंदिर चलते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना करेंगे, फिर आएंगे घर भोजन करेंगे। चलिए चलिए चलिए। वो शिवा, देख ले तेरी बुलबुल इधर। वो शिवा, वो शिवा, देख ले तेरी बुलबुल इधर। बाप
से कह दे बैनामा कर दे मुझे, वरना मारू इसे जिंदा छोड़ू नहीं। और तू भी तड़पता नजर के सिवा ये मैं क्या देखता, बहू के रहते दूसरी कौन है? सच बताओ मुझे, अब छिपाओ नहीं, बहू के रहते लड़की कौन है? पिता, आप दिल में न चिंता करें, प्रेमिका है मेरी, इसको छुड़वाऊंगा, लेकिन बैनामा तुम इसको करना नहीं, फिर तो अच्छी सबक इसको सिखा। ठाकुर को ना सुनने की आदत नहीं है। ठाकुर बहुत हुआ, अपन को कहा है ना, हाँ करने की आदत नहीं है। राम प्रसाद, तेरा क्या इरादा है रे? ठाकुर साहब, हम अपनी जमीन तुम्हारे नाम बैनामा हरगिज नहीं करब। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहा कि हम तुझे जान से मार देंगे। मार दो। तेरे बच्चे, एक गांव वाले, परिवार वाले सब तेरी लाश पर रोएंगे। ठाकुर धनंजय सिंह, मेरे मरने के बाद मेरी लाश पर ये मेरा परिवार रोएगा, ये मेरा गांव रोएगा, लेकिन तेरे मरने के बाद बिंद्रावन गांव का एक कुत्ता नहीं रोगा। राम प्रसाद, तो देख कुत्ते ठाकुर का जुल्म देख। ना ना, भूल कर ऐसी गलती नहीं करना। वो कहावत नहीं सुनी, गुरूर से दूर सदा रहियो, चित भंग न होए तके रहियो। इसलिए वो जमीन का कागजात लाकर मुझे दे, अभी तेरे पास बहुत टाइम है, वरना सोच ले कसम चटिया की खून की नदी बहा दूंगा। बहुत गजब कर दिया ठाकुर, बहुत गजब कर दिया तूने, लेकिन अपन के जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कुत्ते, जो काम तेरे जीते जी नहीं होगा वो काम तेरे मरने के बाद होगा। ले कुत्ते। जल्दी एम्बुलेंस बुला, फोन कर। वो क्या देख रहा, तो खड़ा हो गया मेरा, गोली लगी है लक्ष्मी को, बाबूजी। नहीं भैया, मुझे अब दवा की जरूरत नहीं है भैया, मुझे भैया अब असलियत की जरूरत है भैया, कि मेरे ये पति है या कि नहीं भैया, सच बताओ भैया, ये मेरे पति है या कि नहीं भैया। या भगवान, कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया तुमने मुझे। लक्ष्मी जिंदगी की आखिरी सांस ले रही है और कह रही है कि भैया मुझे सच जानना है कि ये मेरे पति हैं कि नहीं। काश इस वक्त भी मैं सच नहीं बताता हूं तो इस बिचारी की मरने के बाद भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी। लक्ष्मी बहन, तुमने मुझे भैया कहा है, भाई कहा है, तो तुम्हें इस भाई की सौगंध है, जब तक सच नहीं सुन लेना आंखें मत बंद करना बहन। तुम्हारा सच सच है,
ये तुम्हारा पति नहीं है मेरी बहन, ये तुम्हारे पति का हमशक्ल है। और मैं तुम्हारे पति का दोस्त नहीं, मैं एक जज हूं। एक जमाने की, एक अरसे की बात है, ये शंकर गुंडा है, इसने एक सेठ का खून किया था और खून करने के बाद जब भागा तो इसकी पर्स मौके पर गिर गई। पर्स में इसका फोटो लगा था। ये तो निकल गया लेकिन वो पर्स पुलिस के हाथ लगी। उस वक्त तक वो सेठ जीवित था। जब पुलिस ने वो पर्स सेठ को दिखाया तो उसने कहा कि ये पर्स और ये फोटो उसी कातिल की है जिसने मुझे गोली मारा है और मेरा 50,000 रुपया लूटा है। पुलिस उसी फोटो के आधार पर कातिल की तलाश करने लगी। शंकर तो नहीं मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश कि तुम्हारे पति शिवा न जाने कैसे वहां पहुंच गए। पुलिस ने उस फोटो को देखा और तुम्हारे पति को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यही है वो कातिल, क्योंकि इसका फोटो और तुम्हारे पति का फोटो सेम टू एक है, शक्ल भी सेम टू है। पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले गई, उसका चालान हुआ, कोर्ट में पेशी हुई। उस वक्त मौके पर जज मैं था मेरी बहन। सारे सबूत और गवाह तुम्हारे पति के खिलाफ थे, कोई एक भी सबूत तुम्हारे पति के पक्ष में नहीं था। मैंने उसे फांसी का हुक्म सुना दिया। अब वो दुनिया में नहीं है बहन। आंखें मत पकड़ना बहन, मैं तुमसे माफी नहीं मांग रहा हूं क्योंकि माफ करने के काबिल मेरी खता ही नहीं है, लेकिन एक विनती जरूर करूंगा तुमसे। तुमने मुझे अगर भैया कहा है तो एक ख्वाहिश पूरी करती जाओ बहन। ऊपर वाला मरने वाले की दुआ और बद्दुआ दोनों को कबूल करता है। तुम जिंदगी की आखिरी सांस ले रही हो, आंखें बंद करने से पहले, जिंदगी की आखिरी सांस लेने से पहले कोई ऐसी बद्दुआ दे दो, कोई ऐसी बद्दुआ देकर जाओ हम दोनों को कि जिस तरह से हमारी वजह से तुम्हारा परिवार बिखर गया, उसी तरीके से मैं भी तड़प तड़प कर मरूं मेरी बहन। बद्दुआ दे दो मुझे। नहीं भैया, ये आप क्या कहते भैया? जो कुछ किया आपने ठीक किया था भैया, ठीक किया था भैया। अगर तुम्हारी जगह पर और कोई जज होता तो यही करता जो आपने किया है भैया, यही फैसला करता भैया जो आपने किया है। लेकिन भैया मेरे आंखों के सामने भैया तेरा चाहता रहे, लेकिन भैया मेरी राधा और मेरे मुन्ना को अनाथ नहीं। लक्ष्मी बहन, तुमने मुझे बद्दुआ भी नहीं दिया, चली गई। शंकर, यहां आओ मेरे भाई, आओ मेरे बादशाह। तुमने अपना फर्ज और हक दोनों अदा कर दिया दोस्त। किस्मत को क्या करोगे, शायद इनकी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट और है, जिस तरह से तुमने मेरी सारी बातें आज तक मानी है, एक बात और मान लो दोस्त। आज शिवा इस दुनिया में नहीं है। काश शिवा होता तो अपने पिता की चिता को आग देता और पत्नी की। शिवा नहीं है, तुम शिवा बनकर यहां आए हो, तो शिवा का जो फर्ज था उसे तुम पूरा कर दो दोस्त। पिता की चिता को आग दे दो, शिवा बनकर, बेटा बनकर। जय साहब, हमारे सीने में आग जल रही है। पिताजी की चिता को अग्नि कर देंगे, जब धनंजय सिंह का सर्वनाश कर देंगे। जब तक धनंजय सिंह को नहीं मारूंगा तब तक कसम है हमारे धर्म के पिता की, इनकी चिता की अग्नि नहीं दूंगा। और आज अगर आप भी रोकेंगे तब भी नहीं मानूंगा। जाओ शिवा और मिटाओ इन जालिमों को।
मिटा दो इनका नाम और निशान, तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। चाहे तुम्हारे लिए दुनिया की सारी दौलत खर्चा करना पड़ जाए, तुम्हें जेल नहीं होने दूंगा। ऐसे जालिमों को मारना पाप नहीं है, पुण्य है। मात्र सिवा सालों का उठा ले हथियार। लाला, ये तो हुआ अच्छा कि हम लोग वहां से बाहर निकले। लाला, तो खून कर दिया, गांव वाले टूट पड़े हैं। मेरे आशा है कि गोली भी खत्म हो गई है। खत्म हो गई है, पकड़े जाएंगे तो पेले जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इससे धमकाने का काम लेंगे। ठाकुर हम भुलाई गए हो। कहाँ यहाँ दुकान जा रही है? जूता को पड़िए, भाग यहाँ से। भाग कुत्ते, जहां तक भाग सकता है भाग। शंकर तेरी मौत का पैगाम लेकर तेरे पीछे आ रहा है। जब मौत सामने आई तो मौत से भाग रहा है ठाकुर। भाग भाग नहीं रहे थे हम लोग, डरते नहीं हैं। इसका मतलब तुम दोनों की मौत यहाँ खींच कर लाई है। धनंजय, मौत से कौन बचा है? मौत तो सबको आना है, और मैं तो मौत को वैसे भी सपना समझता हूं। मौत जरूर आएगी, लेकिन किसकी आई है ये वक्त बतलाएगा। तो देख, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर उसके पहले हथियार जमीन पर नहीं डाल दिया तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बड़ा भयानक ख्वाब देख रहे हो मंत्री धनंजय, ठाकुर धनंजय सिंह। बड़ा भयानक ख्वाब देख रहे हो। यह ख्वाब तुम्हारा पूरा तो नहीं होगा, मगर सुनने में जरा अच्छा लग रहा है। अगर देखना चाहता है तो देख, नंबर 1, नंबर 2, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं ठाकुर धनंजय सिंह, भूल रहे हैं आप। ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया है, बल्कि पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, अपने पैरों के नीचे से चोटी को दबाए हुए है। हाँ, वो कहा है कि मरना तो तुम दोनों को है, लेकिन सबसे पहले कौन मरेगा? मैं। कहो तो मार दू इसे जान से। बहुत याराना लगता है। ठाकुर धनंजय सिंह, ये वक्त की बात है कि बाजी तुम्हारे हाथ में है, नहीं तो देख गन, तुम जिसे दिखा रहे हो ना, जिसे दिखा रहे हो, शायद नहीं जानते हो कि जिस शंकर को तुम पिस्तौल दिखा रहे हो, मां कसम वो शंकर, वो खूंखार शंकर है। उसने आज तक इतना खून बहाया है कि शायद उतना पानी भी नहीं बहाया होगा। ना, तुम जिसे मौत समझते हो ना, वो मौत ठाकुर की हवेली में दाया का काम किया करती है। मौत भी घबराती है मुझसे, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों का किस्सा एक साथ ही खत्म कर देता हूं। नंबर 1, बहुत चटिया चटिया कहते हैं कि झटिया उखाड़। धनंजय सिंह, जिस वफादार पठान के तूने हाथ काट लिए थे, आज वही पठान
का पैर तेरे सीने पर है। भैया सार जैसे नीचे के भागे से भाई गुम्मा सारे के मारो गुम्मा से। रंजय सिंह, मौत तेरे सर पे मंडरा रही है। ठाकुर, आँख खोल कर देख। कुत्ता, रानी। लिहाज हमका दे दिन जाए। रुको, अभी ठाकुर का वो पालतू कुत्ता हवेली में छुपा हुआ है। इससे पहले कि हवेली से बाहर निकल जाए, घेर लो साले को से। तो अच्छा हुआ कि जैसे ठाकुर साहब पकड़े गए वहां से निकल गया। अब मैं काफी दूर चला जाऊंगा ताकि हमें कोई पाए ना। अरे लाला जी, अरे तेरी खाता बही अभी खुली हुई है रे? नहीं, मैंने नौकरी छोड़ दिया। मैं जा रहा हूँ अपने नाना के यहाँ। लाला, मां से घबरा रहा कुत्ते। घबरा रहा है। साहब, हाँ शंकर, अब पुण्य आज फिर वही कदम उठा लिया है। यदि आप चाहें तो हमें अरेस्ट करके जेल भिजवा सकते हैं जज साहब। नहीं शंकर, आज तुमने पाप नहीं पुण्य किया है। ऐसे जालिमों को मारना पाप नहीं पुण्य है। कोई अदालत तुम्हें सजा नहीं सुनाएगी। हाँ, सजा तुम्हें सुनाऊंगा जरूर, लेकिन जज की हैसियत से नहीं, एक बड़े भाई की हैसियत से। बोलिए बड़े भैया। और वो सजा ये है कि जिस तरह से तुम जानते हो कि बिजली तवायफ जरूर है, उसका नाम बदनाम जरूर है,
लेकिन वो नेक दिल लड़की है, वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। इसलिए तुमसे मेरी विनती है कि तुम बिजली से शादी कर लो। हाँ, इससे शादी कर लो, जीवन साथी बना लो। आपसे बेहतर हो कौन सकता है? प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारी कहानी यही समाप्त की जाती है। आज की रात हम छोटे मोटे कलाकारों से अगर कोई भी गलती, कोई भी गुस्ताखी हुई हो तो हम अपनी पूरी पार्टी की सहित आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। और आप लोगों से निवेदन नहीं, आशा, वो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमें अपना भाई, अपना दोस्त, अपना बेटा समझकर जरूर माफ करेंगे। धन्यवाद। प्रोग्राम यहाँ दिन में भी है तो आप लोग समय दीजिएगा। यही से साथ हमारी कहानी की स्टार्ट होती है। मुरलिया वाले रे बसुरिया, मुरलिया वाले रे बसुरिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। मुरलिया वाले रे बसुरिया वाले रे, मुरलिया वाले रे बसुरिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे